आज मैं LIC के जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 को पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के साथ कंपेयर करके आपको बताने वाली हूँ। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि LIC के जीवन लक्ष्य प्लान को कन्यादान योजना भी कहते हैं। LIC के जीवन लक्ष्य प्लान में मैंने कैंसर कवर रिस्क और टर्म इंश्योरेंस दोनों को इंक्लूड किया है। इंक्लूड करके ही मैंने आपको प्रीमियम और पूरा प्लान समझाया है। LIC की कन्यादान योजना और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना, नाम से ही पता चल रहा है कि ये बच्चों की योजना है। अगर आप अपने बच्चों के लिए फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि कौन सा प्लान बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा मीना, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे LIC के जीवन लक्ष्य प्लान 933, जिसे कन्यादान योजना भी कहते हैं। इसे कंपेयर करेंगे पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के साथ। पहले हम LIC की कन्यादान योजना को समझते हैं। ये योजना आप अपने लड़के या लड़की दोनों के लिए ले सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो LIC की कन्यादान योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। LIC की कन्यादान योजना बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें दे रही है। इस योजना में इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। LIC की कन्यादान योजना मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ अपना ही नाम ले रही हूँ, मनीषा मीना। एज में यहाँ लेके चल रही हूँ 30। पॉलिसी टर्म इसमें आपकी रहेगी 25 ईयर्स। प्रीमियम पेइंग टर्म आपका रहेगा 22 ईयर्स। GST रेट फर्स्ट ईयर पर आपका रहेगा 4.5%। GST रेट सेकेंड ईयर पर आपका रहेगा 2.25%। मोड ऑफ पेमेंट आपका रहेगा ईयरली या हाफ ईयरली, जैसा आपको ठीक लगे आप पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर सम अश्योर्ड लेके चल रही हूँ 25 लाख। मोड यहाँ पर जैसे मैंने आपको आगे बताया ईयरली एंड हाफ ईयरली, आप दोनों तरीके से भर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आपका अगर ईयरली आप भरते हैं तो आपका प्रीमियम रहेगा 1,24,543 विथ GST। सेकेंड ईयर पर आपका प्रीमियम रहेगा ईयरली अगर आप पे करते हैं तो 1,22,021 रुपीज, ये आपका ईयरली पेमेंट रहेगा विद GST। अगर आप हाफ ईयरली पे करते हैं तो फर्स्ट ईयर का आपका प्रीमियम रहेगा 62,968 रुपीज एंड सेकेंड ईयर पर आपका प्रीमियम रहेगा 61,694 रुपीज। LIC की कन्यादान योजना में LIC 25 लाख के सम अश्योर्ड पर LIC आपको 65 लाख तक का रिटर्न दे रही है। अगर आपको 25 साल बाद आपके बेटे या बेटी की शादी के लिए या पढ़ाई के लिए 65 लाख रुपीज चाहिए तो आपको हर साल 2,60,000 रुपीज सालाना भरना रहेगा। अब समझते हैं कि LIC की कन्यादान योजना के अंतर्गत आपका फंड कैसे जमा होगा। आप हर साल लगभग 1,22,021 रुपीज जमा कीजिए। आपके साथ साथ LIC आपके खाते में हर साल लगभग 1,37,979 रुपीज जमा करेगी। मतलब कि हर साल आपके खाते में 2,60,000 रुपीज जमा होंगे। 22 साल में हर साल 2,60,000 रुपीज के हिसाब से 57,20,000 रुपीज जमा होंगे आपके खाते में। 23, 24, 25वें साल आप कुछ भी जमा नहीं करते हो फिर भी LIC हर साल 2,60,000 रुपीज आपके खाते में जमा करेगी। मतलब कि इन 3 साल में LIC आपके खाते में कुल 7,80,000 रुपीज जमा करेगी। ठीक 25 साल बाद 57,20,000 प्लस 7,80,000 इज इक्वल टू 65 लाख रुपीज लगभग आपको मिलेंगे, जो आप अपनी प्यारी बेटी या बेटे की शादी के लिए खर्च कर सकते हैं या उनकी पढ़ाई के लिए आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति की अचानक डेथ हो जाए तो फंड कैसे जमा होगा? अगर उस व्यक्ति की नेचुरल डेथ होती है तो LIC 25 लाख रुपए देकर तुरंत मदद करेगी। अगर उस व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ होती है तो LIC 50 लाख रुपए देकर तुरंत मदद करेगी। इसके बाद 25 साल में जो बचे हुए साल हैं प्रीमियम भरने के, उसमें LIC खुद आपके खाते में 1,37,979 रुपीज फंड में जमा करती रहेगी, प्लस 1,22,021 रुपीज की किस्त भी LIC खुद भरेगी, प्लस बेटी और बेटी की शिक्षा के लिए हर साल 2,50,000 रुपीज भी देती रहेगी और 25 साल बाद बेटी या बेटी की शादी के लिए लगभग 65 लाख रुपीज भी देगी। इसकी 100% गारंटी LIC आपको दे रही है। आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं बेनिफिट इन नॉर्मल डेथ मैंने मेंशन कर रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल के तौर पर हम 25 लाख सम अश्योर्ड लेके चल रहे हैं। ईयरली प्रीमियम भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। एज 30 के लिए रखी है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट नॉमिनी गेट एनुअल इनकम 2,50,000 पेड एनुअली उसको 2,50,000 रुपीज मिलेंगे और मेच्योरिटी पर उसको 65 लाख रुपीज मिलेंगे।
फॉर एग्जाम्पल, 6वें साल में कैंसर के कारण व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका परिवार 2 करोड़ 50 लाख रुपीस की कुल राशि का हकदार होगा। लेकिन 6वें साल में कैंसर होने के बाद एक्सीडेंट से व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस व्यक्ति का परिवार 2 करोड़ 75 लाख रुपीस की कुल राशि का हकदार होगा। कैंसर कवर रिस्क की भी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे भी मैंने चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है आपको। द बेनिफिट ऑफ कैंसर कवर रिस्क इन केस पॉलिसी होल्डर गेट कैंसर होने पे 50 लाख रुपीस तो आपको मिलेंगे ही। ईयरली प्रीमियम आपका कैंसर कवर रिस्क में 7,434 रुपीस होगा। जो स्टार्टिंग में प्रीमियम मैंने बताया है उसमें कैंसर कवर रिस्क का प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। एज 30 इन केस ऑफ कैंसर मेजर स्टेज 50 लाख प्लस मंथली एसबी सर्वाइवल बेनिफिट ऑफ 50,000 फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स गारंटेड आपको मिलेगा। आपको यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा होगा, बेनिफिट एंड कवरेज टेबल। ये चार्ट मैंने यहाँ पर समझाने के लिए मेंशन किया हुआ है कि कौन सी अमाउंट हमें कब मिल रही है, वो सब हम इस चार्ट के थ्रू समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एज हम 30 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैंने एज मेंशन कर रखी है इस कॉलम में। ईयरली प्रीमियम मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, नॉर्मल कवरेज, एक्सीडेंटल कवरेज, लोन, कैश वैल्यू को सरेंडर वैल्यू भी कहते हैं, रिटर्न, डेथ ड्यू टू कैंसर, आफ्टर कैंसर, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, उसमें हमें कितना अमाउंट मिलेगा तो वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कौन सी एज पर कितना अमाउंट मिलेगा वो सब इस चार्ट के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। तो ईयरली प्रीमियम आपका रहेगा 1,24,543 रुपीज। अब यहाँ आप एज के कॉलम में देख सकते हैं जो भी एज आप लेके चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर 40 की एज ले रही हूँ। अगर उसकी नॉर्मल डेथ होती है 40 की एज में तो उसको अमाउंट मिलेगा 1,27,50,000 रुपीज। सेम एज लेके चल रही हूँ, अगर 40 की एज में उसकी एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो उसके अमाउंट मिलेगा 1,52,50,000 रुपीज। जिस भी एज में उसकी डेथ होती है उसके सामने जो अमाउंट लिख रखा है, नॉर्मल हो चाहे एक्सीडेंट हो, वो अमाउंट उसको यहाँ पर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा ही चुकी हूँ। लोन एंड कैश वैल्यू मीन सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी लेने के 2 साल बाद आप लोन भी उठा सकते हैं, सरेंडर भी कर सकते हैं आप अपनी पॉलिसी। ये मैं आपको आगे ही बता चुकी हूँ। एज के कॉलम में देखिए, जिस भी एज में आप लोन लेते हैं या सरेंडर करेंगे अपनी पॉलिसी को, उसके सामने की जो अमाउंट लिख रखी है वो आपको मिल जाएगी। फिर से मैं यहाँ पर 40 का ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अगर आप 40 की एज में लोन उठा रहे हैं तो आपको अमाउंट मिलेगा 7,04,320 रुपीज। और अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको अमाउंट मिलेगा 7,82,578 रुपीज। आप देख सकते हैं ये अमाउंट ईयरली इंक्रीज हो रही है, सरेंडर वैल्यू भी और आपको जो लोन मिलेगा वो वैल्यू भी ईयरली इंक्रीज हो रही है। 54 की एज में आते आते इसका लोन अमाउंट हो जाता है 44,37,922 रुपीज और सरेंडर वैल्यू हो जाती है 49,31,025 रुपीज। और रिटर्न्स मतलब मेच्योरिटी पर आपको अमाउंट मिलेगा 65 लाख रुपीस। आपको टोटल मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है। जैसे कि यहाँ पे टोटल प्रीमियम भी आप देख सकते हो, आपका टोटल प्रीमियम रहता है 26,86,984 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डेथ ड्यू टू कैंसर। अगर आपकी कैंसर से डेथ होती, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि LIC की कन्यादान योजना में मैंने कैंसर कवर रिस्क और टर्म इंश्योरेंस दोनों ही इंक्लूड करके आपको कन्यादान योजना समझाई है। तो यहाँ पे हम समझते हैं डेथ ड्यू टू कैंसर। अगर आपकी 30 की एज में भी डेथ हो जाती है ना तो भी LIC आपको 2,62,50,000 रुपीज देगी। डेथ ड्यू टू कैंसर में आपकी जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे थोड़ा सा अमाउंट कम होता जा रहा है, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर आपकी 51 की एज में भी आपकी कैंसर से डेथ होती है तब भी LIC आपको 2,10,00,000 रुपीज दे रही है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट। 30 की एज में आपकी कैंसर होने के बाद एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, जिस साल आपने पॉलिसी ली उसी साल आपको पता चलता है आपको कैंसर हो गया और आपकी उसमें कैंसर से अगर डेथ भी हो जाती है तब भी LIC आपको 2,87,50,000 रुपीज देती है। आफ्टर कैंसर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, इसमें भी आपका अमाउंट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ा कम होता जाता है, लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया 51 की एज में भी अगर आपको कैंसर होने के बाद एक्सीडेंट से डेथ होती है तो आपको मतलब कि आपके परिवार वालों को, जो आपका नॉमिनी होगा, उसको 2,35,00,000 रुपीज LIC देगी, जो कि काफी ह्यूज अमाउंट है। बेनिफिट एंड कवरेज, ये था बेनिफिट एंड कवरेज। यहाँ पर मैं आपको एक और चार्ट बताऊंगी। ये सेकंड चार्ट है रिस्क कवर एनालिसिस 6 ईयर। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 6 ईयर लिया है। एज जैसा कि मैंने आपको बताई 30 की एज यहाँ ले रखी है। ईयरली प्रीमियम, नॉर्मल कवरेज, एक्सीडेंटल कवरेज, रिटर्न एंड डेथ मतलब नॉर्मल डेथ, रिटर्न ए डेथ मतलब एक्सीडेंट से डेथ, डेथ ड्यू टू कैंसर, आफ्टर कैंसर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट। ईयरली प्रीमियम आपका पहले साल पे रहेगा 1,24,543 रुपीज। सेकेंड ईयर पे रहेगा 1,22,021 रुपीज। ये मैं आगे बताना भूल गई थी इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। आप यहाँ पे एज देख सकते हैं, मैंने एज मेंशन कर रखी है।
नॉर्मल कवरेज और एक्सीडेंटल कवरेज 25 लाख रुपीस यहाँ पे मैंने मेंशन कर ही रखा है, जो कि आपको मिलेगा ही। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे 6 ईयर लेके चल रहे हैं, तो 6 ईयर पे अगर आपकी नेचुरल डेथ होती है तो 25 लाख रुपीस तो आपको मिलेंगे ही, और अगर आपकी एक्सीडेंट से डेथ होती है तो 50 लाख रुपीस आपको मिलेंगे। डेथ ड्यू टू कैंसर, अगर आपकी 6 ईयर पर कैंसर से डेथ होती है तो 75 लाख रुपीस आपको मिलेंगे। आफ्टर कैंसर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, कैंसर होने के बाद एक्सीडेंट से डेथ होती है तो आपको अमाउंट मिलेगा 1 करोड़। जैसे कि आप देख सकते हैं, डेथ होने के बाद 6 ईयर पे अगर आपकी डेथ हो जाती है उसके बाद भी आपको अमाउंट मिलेगा 2,50,000। अगर आपकी नेचुरल डेथ होती है तो भी आपको मिलते रहेंगे, और अगर आपके एक्सीडेंट से डेथ होती है तो भी आपको 2,50,000 मिलते रहेंगे टिल 55 ईयर्स तक। तो टोटल अगर आपका नॉर्मल डेथ पे कितना अमाउंट मिल रहा है वो काउंट करें तो नॉर्मल डेथ पे आपको अमाउंट मिल रहा है 1 करोड़ 40 लाख रुपीस। सेम वैसे ही आपको एक्सीडेंटल डेथ पे अमाउंट मिल रहा है 1 करोड़ 65 लाख रुपीस। और कैंसर डेथ पे आपको अमाउंट मिल रहा है, कैंसर डेथ का भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। 6 ईयर पे अगर आपको कैंसर से डेथ हो रही है तो आपको 75 लाख रुपीस तो मिल ही रहे हैं, उसके बाद भी आपको अमाउंट मिलेगा टिल 55 ईयर्स तक। कैंसर से डेथ होने पर टोटल आपको अमाउंट मिलेगा 2 करोड़ 50 लाख रुपीस। वैसे ही 6 ईयर पर अगर आपकी कैंसर होने के बाद एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ 6 ईयर पे तो आपको मिल ही रहा है, उसके बाद आपको 80 अमाउंट मिलेगा टिल 55 ईयर्स तक। 55 ईयर्स मींस 55 की एज तक आपको ये अमाउंट मिलेगा। उसके बाद आफ्टर कैंसर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट आपको टोटल अमाउंट मिलता है 2 करोड़ 75 लाख रुपीस। तो ये था रिस्क कवर एनालिसिस 6 ईयर का। LIC की कन्यादान योजना लेने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटोज की जरूरत पड़ेगी। अब पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानेंगे। ये योजना आप सिर्फ अपनी बेटी के लिए ले सकते हैं, जबकि LIC की कन्यादान योजना आप बेटा और बेटी दोनों के लिए ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट ने 3 दिसंबर 2014 को लॉन्च की थी। तब इसका इंटरेस्ट रेट 9.1% था। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 दिसंबर 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9.1%। 1 अप्रैल से 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर होता है तब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया, 9.2% हो गया, और हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ईयर्स के साथ मेंशन कर रखा है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते घटते 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 दिसंबर 2021 में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है 7.6%। अब तक के इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को देख के तो यही लगता है कि फ्यूचर में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा घटेगा। पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में आप 1 साल में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख तक का ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझते हैं। आप 1 साल में 1,25,000 तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 18,75,000 रुपीज। उस पर पोस्ट ऑफिस आपको टोटल इंटरेस्ट देती है 34,29,296 रुपीज, और मैच्योरिटी पर आपको अमाउंट मिलेगा 53,04,296 रुपीज। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर प्रपोजर की डेथ हो जाए तो भी बच्चे को पैसे भरने रहेंगे, और अगर बच्चे की नाम की जो योजना चल रही है उस बच्चे की किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो जितने साल रुपए भरे वो अमाउंट और उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उतना ही रुपए पोस्ट ऑफिस आपको देगी। हमने बात की पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में और LIC की कन्यादान योजना के बारे में, जिसे जीवन लक्ष्य भी कहते हैं। प्लान नंबर 933 है। अब इन दोनों को मैं आपको साथ में कंपेयर करके बताऊंगी, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। स्कीम कवर फॉर ओनली फॉर गर्ल चाइल्ड, ये सिर्फ आप लड़की के लिए ले सकते हैं, और कन्यादान योजना LIC की आप लड़के और लड़की दोनों के लिए ले सकते हैं। मिनिमम एज इसमें 1 डे है, इसमें भी 1 डेज है। मैक्सिमम एज इसमें 10 इयर्स है, इसमें अप टू प्रपोजर एज 50 है। प्रीमियम टर्म इसमें 15 इयर्स है, इसमें मिनिमम 10 इयर्स टू मैक्सिमम 22 इयर्स तक है। मैच्योरिटी एज इसमें मिनिमम है 21 और मैक्सिमम है 30 एज। और LIC में मैच्योरिटी एज मिनिमम है 25 एज और मैक्सिमम है 65 एज। मिनिमम प्रीमियम पोस्ट ऑफिस में है 250 पर मंथ और LIC में है ₹376 फॉर 1 लाख एंड डिपेंडिंग ऑन सम अश्योर्ड। मैक्सिमम प्रीमियम पोस्ट ऑफिस में है 12,000 पर मंथ और 1,50,000 एनुअली। LIC में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। इंटरेस्ट रेट है पोस्ट ऑफिस में 7.6 चेंज ऑन क्वार्टर एंड, LIC में 6% टू 6.55%। मिनिमम सम अश्योर्ड पोस्ट ऑफिस में नॉट अवेलेबल, LIC में है 1 लाख। मैक्सिमम सम अश्योर्ड नॉट अवेलेबल,
LIC में है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। प्रीमियम वेवर की फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, LIC दे रही है, यस अवेलेबल। नेचुरल रिस्क कवर की फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, LIC दे रही है, यस अवेलेबल। एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी रिस्क कवर की फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस आपको नहीं दे रही, LIC आपको दे रही है, यस अवेलेबल, मैक्सिमम 1 करोड़ तक। क्रिटिकल रिस्क कवर इसकी फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस आपको नहीं दे रही, जबकि LIC दे रही है, यस अवेलेबल, मैक्सिमम 25 लाख तक। कैंसर कवर रिस्क की फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, पोस्ट ऑफिस आपको नहीं दे रही, जबकि LIC आपको दे रही है, यस अवेलेबल, मैक्सिमम 1 करोड़ 10 लाख रुपीस। सरेंडर एंड लोन फैसिलिटी आपको पोस्ट ऑफिस नहीं दे रही है, जबकि LIC आफ्टर 2 इयर्स ये फैसिलिटी आपको दे रही है। मतलब ये योजना लेने के 2 साल बाद आप अपनी योजना को सरेंडर भी कर सकते हैं और उस पर लोन भी उठा सकते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन की फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस आपको नहीं दे रही, LIC आपको ये अवेलेबल करवा रही है। असाइनमेंट की फैसिलिटी भी पोस्ट ऑफिस आपको नहीं दे रही, जबकि LIC आपको प्रोवाइड करवा रही है। टैक्स बेनिफिट अंडर ATC आपको दोनों ही कंपनियां दे रही हैं, पोस्ट ऑफिस भी, LIC भी। मैच्योरिटी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आपको टैक्स फ्री दे रही है और LIC भी आपको टैक्स फ्री दे रही है। LIC की कन्यादान योजना और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। जाने से पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो भैया देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, आपका क्या जा रहा है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन है और पास में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।